अब एक बात और आपसे करें, कभी भी घर में शंकर जी बनवाना, कभी भी घर में पूजा करवाना शिव जी की, तो पंडित जी से शिववास जरूर दिखवा लेना। अगर शिववास गड़बड़ हो गया तो तुम्हें लेवे के देवे पड़ जाए। शंकर जी उतना ही अच्छे हैं, उतना ही खतरनाक है। जब भी घर में शंकर जी बनवाओ, पंडित जी से कहो पंडित जी सबसे पहले शिववास देखो, एक के बाद हमारे घरे पूजा चालू करियो। हम बताए देते शिववास लिखा कहाँ है। हमारे पंडित जी हमें पंचांग रखे रहे थे सब जने, वही पंचांग में लिखो है। जो पंडित जी पंचांग रखते हैं उस पंचांग में लिखा है, क्या लिखा है? तिथिम चो दुई गुणम कृत्यो पंचभिश्चो समन्वितो। ये श्लोक लिखा है। एकेनो वासे कैलासे द्वितीय गौरी सन्नधौ तृतीय वृषभारूढ़ा चतुर्था सभा मध्यमाम पंचमे भोजने चैवो। ये पूरा श्लोक लिखा है पंचांग में। हर पंचांग में रहता है, चाहे लोक विजय हो चाहे भुवन विजय हो। अब शिववास देखा कैसे जाता है? शिववास ऐसे देखा जाता है, जिस भी तिथि में हमें शिववास देखना है उस तिथि को दूना करो। गलत है एक। जिस तिथि का शिववास देखना हो उस तिथि को दूना करो। वो में 5 मिला दे, वो 7 को दे दे भाग। वो में तो पंचांग में तो स्पष्ट ही लिखो है, सब बिल्कुल हिंदी संस्कृत दो ही में लिखो है। जिस तिथि में शिववास देखना हो उस तिथि को करो दूना, उसमें मिलाओ 5 और 7 का दे दो भाग। अगर 1 बचे तो एकेनो वासे कैलासे, भगवान शंकर कैलाश पे हैं, जल्दी आ जाए। अगर 2 आवे तो द्वितीय गौरी सन्निधौ, फिर पार्वती के संग तुम्हारे घरे आए। कहूं 3 आवे तो बेलवा पे बैठे बिल्कुल तैयार। 4 आवे तो पूरे परिवार के संग आए तुम्हारे घरे। 5 आवे तो आ तो जे है मनो जबरदस्ती आ है, काय से भोजन कर रहे घरे में। 6 आवे तो वो दिन से बिल्कुल शंकर जी बनवा वो चालू न करियो। 7 आवे और 0 आवे। 6, 7 और 0। अगर ये 3 अंक शेष आवे तो दिन से घरे शंकर जी की पूजा चालू न करियो। इन 3 दिन में शंकर जी मरघटा में रहते हैं। तुम बुलाई ले उसको, तुम्हारे घर को मरघटा घर दे बना के, और भी समर्थ हैं थे। तो जब भी कभी घर में शंकर जी बनवाओ, हाँ अकेले श्रावण के महीने में शिववास नहीं माना जाता, क्योंकि शंकर जी कहूं जाता ही नहीं है पृथ्वी छोड़ के, सो तुम्हारे घरे हैं। पर 11 महीने विशेष ध्यान रखना कि बिना शिववास देखे कभी घर में शंकर जी मत बनवाना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बोलो काशी विश्वनाथ की। अब सृष्टि का निर्माण चालू हुआ। और सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 3 प्रकार की अजाज्य प्रवृत्तियां बनाई। अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र और मोह तप्ततामिस्त्र। अब जा हो गई संस्कृत की भाषा, अपने पल्ले ने पर है, इसे हम ज्यादा संस्कृत बोलत नहीं है। भाई जब पल्ले नहीं पढ़ने, बताओ अच्छा तुम्हें समझ में आई कि अंधतामिस्त्र क्या है, मोहतामिस्त्र क्या है और मोह तप्ततामिस्त्र क्या है? इसे अपनी भाषा में आ जाए, समझ में आ जाए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 3 गुण बनाए दिया है अजाज्य प्रवृत्तियां, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण। इन 3 से बनाए 3 काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। आज को आदमी कच्छू को नहीं डरा रहा हो, न भूतकाल को डराए, न भविष्य काल को, न वर्तमान काल को। आदमी ने चौथो बना लो, वो को भयंकर डराए। भगवान ने बनाए थे 3 काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, और आदमी ने बना दो मिस काल।
एक हो भारी डरात आदमी कि कोनो को मिसकाल भर नहीं आ जाए। एक इन्ने भी बनाओ है। जय हो। एक इन्ने भी बनाओ है। भगवान ने बनाए थे 3 पन, बालापन, यौवनपन और वृद्धापन। एक इन्ने बना दो। जोन दिन से जे घर में घुसी सो बन गो नियारपन। इन्ने लोग घर के धर दई। बताओ अच्छा नियारपन कौन है बनाओ? इन्हीं ने नहीं बनाओ। अरे तुम्हारी जेब बहुत ही खतरनाक स्थिति है बच्चा। ये साहुन के महीना में बहुत समझदार हो जा। तुम्हें पता है महिलाएं सबसे ज्यादा समझदार रहे साहुन के महीना में। बताएं कैसे? जब ये रक्षाबंधन के दिन अपने घरे जे हैं, फिर अपनी भाभी को समझे हैं, भाभी बाई को दुख नहीं दियो, ऐसा ही समझा। भाभी तुम्हारे तो भगवान है आए सास ससुर। भाभी जब है जब पेट को पानी नहीं डुल पाए, देखो भाभी कर हो सो मिले है, भगवान सब देख रहा हो। भाभी जे यहाँ देवता ऐसो लगत है यार कि जा बेन तो जोन घरे हुज्जे वो घरे स्वर्ग हुज्जे। जब अपनी भाभी को इतने अच्छे से समझा रही तो जा तो अपने सास ससुर को भारी सुखदाएं हुज्जे। तन्नक में फोन आ गाओ कि खुद की सास की खपर गया में और साथ दाओ सो की खपर गया पट गई बाधरी तिली में। तुम्हें ने भोगने पर है अगली तुम्हारी भाभी भोग है नहीं। अरे तुम्हारी जेब में खुद की सास को पानी नहीं दे रहे हैं। अरे दद्दा बूढ़ी माता भाई ढार में नहीं जाओ करे तो कछु नहीं जा। पहले घर की बूढ़ी सास की सेवा करो तो ऊपर टोरिया पे बैठी बूढ़ी माता तुम्हारे घरे नहीं आ जाए तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। बस तुम्हारे दर्शन करवे आए तुम्हें वो के दर्शन करवे नहीं जाने पर तुम अपनी बूढ़ी सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो। राम है तो भजो। अच्छा आजकल आदमी जो देखने लगो, हमारे एक यजमान हमसे बोले गुरुजी मोड़ी को ब्याह करने हैं, तुम चलत फिरत रहे थे। हम बताओ क्या दिक्कत है? कहले गुरुजी पैसा तो अपन कितना खर्च कर दे, मनो घर ऐसो चाहने के सास न हुए लगो तुम्हारे ऐसो के काके दे मनो पी गए खून के सो घूंट। कह लो गुरुजी ऐसो घर चाहने के सास न हुए। हमने कहीं भज्जम में नहीं पड़े इन चक्करों में, हम कथा करें कि ब्याह कराएं। मोड़ी को ब्याह होगा मुझ साल के बाद फिर मिलो। कह लो गुरुजी क्यों अच्छी सी मोड़ी हो तो बता दो, मोड़ा को ब्याह करने। हमने कही है कह लो बताओ। हमने कही 20 लाख नगद दे रहा है, 4 व्हीलर दे रहा है, मोड़ी नौकरी कर रही और एक खुश होगा। कह लो गुरुजी बनवा दीजिए ऐसे बने। हमने कही यार तुम एक काम करने पर के लो कहा। हमने कही भाभी को जहर दे दे, हम तो बभारी थी। कह लो क्या कह रहे? हमने कही यार उनकी भी जय शर्त है कि सास नहीं हुए। हमने कहा घर बारी घुमाड़ा रहो, हम दोबारा तुम्हें 30 लाख भाई। अरे पहले आदमी भरो पूरा परिवार ढूंढत तो आजकल आदमी जो देखत के सास नहीं हुए। अरे राम 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 कहां बुद्धि चारों चरबी चली गई आदमी की। हमें एक बात बताओ तुम्हारे, अच्छा बिल्कुल खोल के, तुम्हारे जब अपने माए के जात हो, अपने तन्नक से भैया को ले जात हो 2-3 साल को, तुम 8-15 दिन रुकत हो और जब लौटत हो तुम्हारी मताई का के तुमसे बिन्ना जाने नहीं गए जे 15 दिन, अब तुम जा रही सो खराब लग है ऐसे हो तो एक काम करो ये भैया को छोड़े जा, फिर हम तुम्हारे भज्जा से पहुंचा दे 2-4 दिन में। हम मन बहलो रहे। तुम का कहते हो? हाँ मम्मी
हमें नींद नहीं आयो के बिना, हम रहने पे मम्मी। अच्छा तुम्हारो 3 साल को भैया इतनो प्यारो होगा कि तुम सगी मताई के ने छोड़ पाई, और तुमने जे को 30 साल को पलो पलाओ लड़का छुड़ा लाओ, वो मताई को कितो प्यारो ने हो जितना इतो तो सोचो है। आंखों नहीं देख रही आज की बहू में। करेंगे क्या तुमने गुरुजी और कह दे, हम तो कह नहीं पाए। खुश हो गई करेंगे, मेरे को चेहरा खे लगा है गुरुजी अच्छी कह रहा है और कह दे इतना। हम नहीं कह रहे बच्चा जी, हमें जी मत आई नहीं करें गुरुजी और खाओ। हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बन जाए। हर माँ बाप चाहते हैं, भगवान करे आपका बेटा श्रवण कुमार बने, और उसके पहले तुम्हें श्रवण कुमार बनना पड़ेगा। अगर तुम श्रवण कुमार बनोगे तो तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बनेगा, वरना तुम्हारा बेटा धुंधकारी बन जाएगा, तुम्हारा जीवो हराम कर दे। क्योंकि भाग्य और भूमि ये दोनों एक से हैं। भाग्य में जो बो के आए हो वो काटोगे, और भूमि में भी जो बोगे वही काटोगे। इसलिए अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करो। सारे तीरथ माँ बाप के चरणों में हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हें पानी दे, तो तुम अपने माँ बाप की सेवा करो। गारंटी है। तुम तो अकेले तना पांव दबाते रहियो, तुम अकेले बहुदत्ता की सुनत रहियो, तुम्हारा मौला तुम्हें झूला पे झूले है। कसम तो जो कर हो वो ब्याज से मिलने। यहाँ सो है नहीं है कि तुम्हारी चतुराई चलिए, भगवान सब जानत है। ये मैं बिल्कुल न पड़ गयो कि बहुदत्ता को दुख दे रहा है और हम तीरथ करत रहे सो माँ मोड़ा अच्छो न कर। अरे तुम राम है तो भजो, तुम तो मर जज्जो और गंगा में डूबे डूबे और बन हो की रही। तुम तो महीना में एक दिन नर्मदा नहीं, तुम तो रोज गदबा दे देओ, बस डुकरा डुकर गया भर तड़फत रही में तुम्हारे। क्या बताएं भैया, हमारा तो वैसे तो निवेदन है बहन मताई सबसे, आप औरों से, सबसे बड़े भगवान घर में माता पिता हैं। तुलसी वृक्ष ने जानियो और गौ ने जानियो ढोर। तुलसी वृक्ष ने जानियो, गौ ने जानियो ढोर, और माता पिता मनुष्य ने जानियो। ये तीन ही नंद किशोर, इन तीन की सेवा करने वाले के पीछे भगवान दौड़ता है। फिर तुम्हें भगवान के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिसने माँ बाप की सेवा की है उसका फल मिलता है, गारंटी मिलेगा। तीन प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई, और उसी से जो पहली रचना की वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दूसरी रचना में, तीसरी रचना में रुद्र को बनाया, भगवान शंकर को बनाया। शिव अलग है और रुद्र अलग है। हाँ, शिव अलग है और रुद्र अलग है। रुद्र को ब्रह्मा जी ने अपनी प्रकृति से प्रकट किया है। जब इतनी सृष्टि बन गई, ध्यान से अब एक बात और अच्छी बात आ गई दिमाग में, सुन लो। ब्रह्मा जी ने शाम के समय एक कन्या को प्रकट किया। संध्या के समय बेटी को जन्म दिया, इसलिए उस बेटी का नाम हो गया संध्या। बहुत सुंदर थी। ब्रह्मा जी अपनी बिटिया पे मोहित हो गए। ब्रह्मा जी अपनी ही बेटी पर मोहित हो गए। संध्या को बड़ी लज्जा लगी और लगे है,
कोई भी बेटी पर अगर पिता मोहित हो जाए तो उस बेटी को तो बड़ी शर्म की बात है, अब पिता को तो मर जाना चाहिए। संध्या घर से भगी और जंगल में जाकर तपस्या करने लगी। बहुत तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने तुरंत वशिष्ठ ऋषि को प्रकट करे और कही के जाओ संध्या को गुरु मंत्र दे आओ, क्योंकि बिना गुरु के कुछ नहीं होता, बिना गुरु के कछु हो ही नहीं सके। रामायण में तो यहां तक लिखा है कि बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, और जो बिरंच संकर्षण होई। पर गुरु जी कैसे हुए, अभी ते भी दिक्कत है। आजकल गुरु जी हर की भी हालत खराब है। गांव गांव पंडित फिरे, कहें दीक्षा ले, तुम नरके जाओ चाहे स्वर्ग, हमें तो धोती कुर्ता दे, तुम्हें जहां मानने हो सो मर जा, तुम तो अच्छो धोती कुर्ता भर ले आओ। तेरे गुरु जी मर गए, चेला को परो पता, वो कहने लगो अच्छो रहो। बोले काहे? बोले गुरु मरे अच्छे मरे, चेला के मन चैन, और हर साल आ जाते धोती कुर्ता लेन, अच्छे मर गए। गुरु का मतलब जानते हो? आजकल के गुरु जी हरे सब देने लगे, बाल बच्चे भी दे देवे, खुद कहे न दूसरों के रमा बांधे फिर रहे। गुरु जी हरे माया खुद वादे। हमें यार जा समझ में नहीं आ रही कि अगर हम माया खोद लेते होते, हमें दिखात होती, हम पगलाया है कि जी बांसा में बाबा बने धरे, क्या हम पहाड़ में से हड़ा खोदते और महल में नहीं रहे होते। हम इतने पगला है कि तुम्हें 2000 में 2 करोड़ की खुदवा दें, हम ही ने खोद ले अगर हमें दिखा रही होती तो। गुरु जी हरे चुनाव जितवान लगे, अरे खुदाई लड़ ली एक आदमी अगर ज्यादा मोह है तो, या हम दूसरे को जितवा चक्कर तो हम नहीं जीत सका। गुरु का काम ये नहीं है जो हर कामना की पूर्ति कर दे, वो गुरु नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक जीवन में कामना रहेगी तुम भगवान से नहीं मिल सकते हो। गुरु का काम है तुम्हारे भीतर की कामना को मिटा करके और कामतानाथ प्रभु से मिला देना ही गुरु का काम है। हर कामना पूरी करना गुरु का काम नहीं है। गुरु संसार में थोड़ी फंसा, गुरु तो संसार से मुक्त करत है रे भैया, ये गुरु का काम है। वो ज्यादा न भटकियो। असली गुरु को सिर्फ एक ही उपाय है, कबीर दास जी को आदो दोहा पढ़ लियो, तुम फैसला कर ले कि जी असली गुरु आए कि नकली। कबीर दास जी कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, बस इतने ही पकड़ ले बात को। जिस गुरु के बगल में गोविंद खड़ा हो वो सच्चा गुरु है, और जो अकेलो गुरु खड़ो हुए वो नकली गुरु है, क्योंकि गुरु के मिलने के बाद ही गोविंद मिलता है। तो जिस गुरु के बगल में गोविंद हो, आजकल तो इतने गुरु जी हरे हो गए, ये भगवान हो गए नकली। ये को देखो वही कह रहा हूं, वो तार यहाँ आती हो गई। मन एक बात और है रे, असली भगवान जेल में भाई वो तुरंत बाहर हो गए, और नकली भगवान बाहर भाई और भीतरे हो गए। ये तो अंतर है असली में और नकली में। आजकल मुटके फिर रहे ऐसे भी कहते ने भगवान को मानो, ने बहुदत्ता को, ने सूतक पातक, ने समाज, ने परिवार, तुम तो के लिए हमें लटका ले गरीब में, हम ही सब कछु हैं, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम तो मरा ही रहे तुम्हें भी आओ समझे। बिल्कुल न पड़ेंगे ये सब धंधे वाले आए। अच्छा, और जो इनकी प्रचार करत है इनकी पता है कागत भाई, ये कहते हैं हमारे गुरु जी से जुड़ो, इनकी ऐसी गत भाई समझ लीजिए। एक कहानी सुनाए, एक आदमी ले आओ रे नई ब्लेड, सुबह धार देख रहा हो तो कम दिखा तो रे ब्लेड सरक गई, सो की नाक कट गई। अब उन्हें सोची जब बड़ी टेंशन बनी यार, हमारी नाक कट गई, अब गांव में कैसे निकल है। सो अब वो हफ्ता निकलो इन्हें
कैसे नाक कट गई। सो कोई खास आदमी है तो दोस्त, उन्हें सोची कि भज्जा आए नहीं है यार हफ्ता भर। सो घरे पहुंचे, वो बैठो ही तो रूमाल डाले, कहले काय निकल ही नहीं रहे। कहने लगो बस अब नहीं निकलने। बोले काय? बोले अब जब भगवान ही से मिल रहा अब कौन से मिले? बोले भगवान से मिल रहा। बोले हाँ हमें दर्शन हो गए। बोले कैसे? बोले को बते हो तो नहीं? बोले नहीं बते। कह लोगो हम सो रहे थे, सपने में आए भगवान, कह लगे उठो तुम्हें हमारे दर्शन करने। अब बताओ भज्जा को नहीं चाहत भगवान को दर्शन करबो, हमने कहीं करने हैं। तो कहने लगे तुम्हें एक काम करने पर। बोले का? बोले अपनी नाक काटने पर। अब जा बताओ भज्जा भगवान से बड़ी नाक हो। सामने वालों कह लगे नहीं दाऊ। कह लगे हाँ मैंने तो उठाई बिले तो नाक काट ली। कहले फिर तुम्हें भगवान दिखाने। कहले बिल्कुल शंख चक्र लाए, आधा घंटा बतियात रहे। कहने लगे बात का भाई? बोले वे जा कह रहे थे कि जे को हमारे दर्शन करने वो नाक काटने पर। जो कहने लगे यार हमें भी करने। तो बोली बात हरी ब्लेड। सोने उठाई और उन्हें रगड़ लाई। कहले कहाँ है भगवान? हमें तो नहीं दिखा रहे। वो कहने लगो हमें खुदा ही नहीं दिखाने, तुम्हें कहां से दिखा दे? और कहने लगे तुमने हमारी नाक कटवा दी। अरे यार बोले हमने सोची एक नकटा से अच्छे दो। अब वो कहने लगो तुम्हें हमारी मदद करने पर अपन दो नकटा तो हो ही गए। बोले क्या करने? बोले अब तीसरे से तुम्हें कहने कि भज्जा ने कही थी नाक काट ले सो हमें भगवान दिखा गए। अब भी दो ही सट गए कि हमारी तो कटाई गई और हो जाए नकटा। धीरे धीरे आधे से क्षेत्र में नकटा हो गए। भगवान को उन्होंने दिखाने ये बे नकटा आए